तो लास्ट मैंने कल आपको बता रही थी कोणीय संवेग संकारक, कोणीय संवेग संकारक के लिए क्रम विन्यायक संबंध, के लिए क्रम विन्यायक संबंध जो रेगुलर क्लास लेंगे उनको ही समझ में आएगा। अब कोणीय संवेग संकारक कल बता दिया, क्रम विन्यायक संबंध भी पहले बता दिया है, इसीलिए जो रेगुलर क्लास लेंगे उनको समझ में आएगा। कोणीय संवेग कितना था, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर लिया था, ठीक है। फिर इसके कंपोनेंट निकाले थे, कंपोनेंट कितने आए थे, एल एक्स एल वाई एल जेड, एल एक्स एल वाई एल जेड, इनका वैल्यू कितना था, एल एक्स का था माइनस आयोटा एच क्रॉस वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल वाई। एक पी की फॉर्म में लिखा था और एक इस फॉर्म में इक्वल करके भी लिखा था। देखो एक पी की फॉर्म में था और एक ऐसे था। एल एक्स और एल वाई का कितना था, माइनस आयोटा एच क्रॉस जेड डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाई डेल जेड। लास्ट था एल जेड माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल बाई वाई माइनस वाई डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। जो x वाला है उसमें y z आएंगे याद करने के लिए। वैसे आप कंपोनेंट यहाँ से भी निकाल सकते हैं जो कल मैंने आपको बताया था, y है तो z एंड x आएंगे और z है तो x एंड y आएंगे, ठीक है। तो अब निकाल रहे थे हम, मैंने ये चीज प्रूव कर दी थी कि lx का ly का ly के साथ क्रम विन्यायक और lz का lz के साथ क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एक संबंध तो आ गया। दूसरा हमें ये निकालना है कि Lx का दूसरे Ly के साथ क्या आएगा। इसको सबसे पहले हम प्रूफ, वैसे तो आएगा ये आयोटा एच क्रॉस एल जेड, यदि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो आयोटा एच क्रॉस एल जेड आएगा ये, ठीक है। अब इसका प्रूफ देख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं Lx Ly, ये लेके चल रहे हैं और हमें प्रूफ करना है ये। तो Lx का मान रखो पहले और फिर इसको कैसे ओपन करेंगे, किसी भी कम्यूटेटर को Lx कैप Ly कैप इस तरीके से है, संकारक है ये, ठीक है। तो Lx कैप Ly कैप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए और बी को ए बी माइनस बी ए लिख सकते हैं ना। तो Lx कैप Ly कैप माइनस Ly कैप Lx कैप, ठीक है। अब Lx कैप Ly कैप के मान रखने पर संकारक फॉर्म में लिख लो सबको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, Lx कैप Ly कैप का मान निकाल लेते हैं इसका, फिर निकाल लेंगे Ly कैप माइनस Lx का, फिर दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं है, ये क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करो, माइनस आयोटा एच क्रॉस वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल वाई, इनटू क्या है, माइनस आयोटा एच क्रॉस जेड डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाई डेल जेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस आयोटा का माइनस आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस इंटू एच क्रॉस स्क्वायर। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करो तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, वाई डेल बाई डेल जेड डेल बाई डेल एक्स, यही आएगा। डेल बाई डेल जेड का पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इसका इससे किया तो वाई डेल बाई डेल जेड, अंदर आ गया जेड डेल बाई डेल एक्स प्लस, बट यहाँ माइनस है तो माइनस लिख सकते हैं, वाई हो जाएगा डेल बाई डेल जेड एक्स डेल बाई डेल जेड, ये वाला जो माइनस एक्स डेल बाई डेल जेड था उसको मैंने आगे लिख लिया, प्लस प्लस क्या माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस जेड है, माइनस जेड डेल बाई डेल वाई जेड डेल बाई डेल एक्स, फिर क्या आएगा, माइनस एंड माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा जेड
डेल बाई एक्स डेल बाई डेल जेड। ठीक है, तो ये क्या आएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर वाई। अब इसका ए इंटू बी फॉर्म में कर दो, पहले जेड का कर रहे हैं तो कितना आएगा 1 हो जाएगा, और डेल बाई डेल एक्स को जेड का 1 कर दिया, डेल बाई डेल एक्स को बाहर ले लिया। ठीक है, डेल जेड बाई डेल जेड कितना हो जाएगा 1 प्लस, अब इसका करो जेड को कांस्टेंट लिख लो, डेल स्क्वायर डेल जेड डेल एक्स। ठीक है, अंदर फिर माइनस वाई, इसको इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा डेल सॉरी इसको ले लीजिए, एक्स को बाहर ले रहे हैं, डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर है ना, माइनस डेल बाई डेल जेड को बाहर ले लिया, इसका करेंगे तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा जेड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, u इंटू बी फॉर्म से कर रहे हैं, y डेल बाई डेल एक्स सही है, वाई एक्स डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल जेड। ठीक है, एंड माइनस, अभी इसका u इंटू वी फॉर्म से दो टर्म आ गई, इसका u इंटू वी से ये 2 टर्म आ गई, अब अगेन u इंटू वी से, तो मैं इसमें जेड स्क्वायर लिख लेती हूँ बाहर, और डेल बाई डेल एक्स माइनस, अब जेड का करेंगे तो एक जेड बाहर है, डेल बाई डेल एक्स बाहर आ जाएगा, डेल जेड बाई डेल वाई। सही है ना, अपने दिमाग से आप u इंटू वी फॉर्म से कीजिए। यहाँ पे प्लस आएगा, अच्छा ब्रैकेट है इसलिए, और यहाँ पे यदि मैं ब्रैकेट लगाती हूँ तो ये भी प्लस आएगा। ठीक है, अब ये टर्म रह गई लास्ट वाली, ठीक है, उसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्या आ रहा है प्लस का जेड, अंदर u इंटू वी फॉर्म से करेंगे तो डेल्टा एक्स वाई डेल्टा वाई डेल बाई डेल जेड को मैंने बाहर ले लिया, और एक बार एक्स को बाहर लेती हूँ तो डेल स्क्वायर बाई डेल वाई डेल जेड। ठीक है, माइनस एच स्क्वायर इन सब में से बाहर है। ठीक है, अब बताइए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हो जाएगा कैंसिल, देखो डेल बाई डेल जेड और कहाँ आ रहा है, कैंसिल तो होनी चाहिए, ये नहीं हो रहा, वाई जेड डेल स्क्वायर माइनस वाई एक्स डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर, ये कैंसिल होगा जेड स्क्वायर वाला, माइनस जेड स्क्वायर डेल वाई बाई डेल एक्स माइनस, ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कुछ गलती करिए, ये वाले में x को बाहर लिया, डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर, अंदर प्लस, फिर डेल बाई डेल जेड को बाहर ले लिया, डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स, ये कैंसिल हो रहा है ना, देखो डेल एक्स डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ रहा है डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर एक्स, नहीं हो रहा, इसको ऊपर लिखती हूँ मैं, मिटा दूँ ये, इसका बोर्ड छोटा पड़ गया, इसको सॉल्व करने पर क्या टर्म आएगी वो लिखती हूँ, एल एक्स एल वाई, वो आ रही है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर वाई कैप डेल बाई डेल जेड जेड डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाई डेल जेड।
वाई कैप डेल बाई डेल जेड प्लस वाई कैप जेड कैप डेल स्क्वायर बाई डेल्टा जेड डेल्टा एक्स माइनस वाई कैप एक्स कैप डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर माइनस जेड कैप डेल स्क्वायर बाई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जेड कैप एक्स कैप डेल स्क्वायर बाई डेल्टा बाई डेल्टा जेड। ये टर्म आ रही है। देखो पहली टर्म तो सही है, वाई डेल बाई डेल एक्स, ये भी कैंसिल हो रहा है, नहीं एक्स ही है, वाई डेल बाई डेल एक्स आ रहा है प्लस वाई जेड डेल स्क्वायर डेल जेड डेल एक्स माइनस वाई एक्स डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। उसके बाद ये टर्म कहीं ना कहीं कैंसिल होनी है। उसके बाद क्या आ रहा है, माइनस जेड कैप डेल वाई डेल एक्स, ये वाला है वो तो जेड एक्स डेल स्क्वायर बाई डेल वाई डेल जेड, ये भी आ रहा है ना। ये टर्म नहीं आ रही, ये टर्म नहीं आ रही, और जेड कैप डेल बाई डेल एक्स है, और फिर दोबारा सॉल्व करना है एल एक्स एल वाई लेके, सॉरी एल वाई एल एक्स लेके। तो एल वाई कैप एल एक्स कैप, उसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर एल वाई एल एक्स की माइनस जेड कैप वाई कैप डेल स्क्वायर वाई डेल एक्स डेल जेड माइनस जेड कैप स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई माइनस एक्स कैप वाई कैप एक्स कैप जेड कैप डेल स्क्वायर बाई डेल वाई डेल जेड। अब इन दोनों को यहाँ पर मान रखना है एल एक्स एल वाई का माइनस एल वाई एल एक्स का। तो इन दोनों में से माइनस करेंगे तो कितनी टर्म कटेंगी, देखना ये कट जाएगी माइनस करेंगे तो, और जेड कैप बाई कैप डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स डेल जेड, एक माइनस करने पर तो ये तो ऐड होगी शायद से, देखो माइनस करने पर ये आएगा, ये भी लिखो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर वाई कैप डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स कैप डेल बाई डेल वाई। दो टर्म बचेंगी बस, एक तो ये वाली एक ये, बाकी सब कटेंगी। तो वाई जेड, इसका मतलब ये इससे कट रही है, और एक्स वाई वाली ये इससे कट जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस कर रहे हैं ना, ये माइनस है और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो एक माइनस का एक प्लस का, और ये वाली इससे कटेगी, यहाँ प्लस ही आएगा, फिर ये इससे कट जाएगी। तो क्या बचेगा, एक तो ये टर्म बच रही है और एक ये टर्म बच रही है बाहर, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एल एक्स कैप एल वाई कैप इज इक्वल टू माइनस आयोटा फॉर्म में लिखूं मैं इसको, तो आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं ना, माइनस को मैं लिख रही हूँ, सिर्फ इसको आयोटा स्क्वायर लिख लीजिए, आयोटा स्क्वायर एच क्रॉस वाई कैप डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स कैप डेल वाई डेल वाई। अब मुझे एल जेड की वैल्यू बताना, एल जेड की वैल्यू कितनी आई थी, आयोटा एच क्रॉस था ना आगे, एक्स वाई फॉर्म में होगा वो तो,
वाई कैप डेल बाई डेल एक्स, ये था, है ना। तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस आयोटा स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर एक्स कैप डेल बाई डेल वाई माइनस वाई कैप डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। जिसमें से मैं इसकी वैल्यू कितनी लिख सकती हूँ, आयोटा एच क्रॉस की वैल्यू, एक आयोटा एच क्रॉस और एक्स कैप डेल ओवर डेल वाई माइनस वाई कैप डेल ओवर डेल वाई कितना हो जाएगा, दिख रहा है ना नीचे, एक्स कैप डेल ओवर डेल वाई माइनस वाई कैप डेल वाई डेल एक्स। इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एल जेड, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस आयोटा एच क्रॉस एल जेड, ठीक है। माइनस कॉमन लिया था और इसको माइनस आयोटा एच क्रॉस और ये आयोटा एच। अरे यहाँ माइनस होगा, एल जेड में यहाँ माइनस होगा, तो इस वाले को माइनस लिखो अंदर और बाहर प्लस, तो माइनस को लिख दिया मैंने आयोटा एंड माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर और ये वैल्यू हुई एल जेड की, माइनस में होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आयोटा एच क्रॉस एल जेड। अब इसको बाकी सबको तुम सिमिलर करके लिख दो, बाकी सबको सिमिलर करके लिख दो, एल वाई एल जेड की वैल्यू कितने आ जाएगी, एक्स और वाई ले रहे हैं तो यहाँ पर एल जेड आ रहा है, वाई और जेड लेंगे तो एक्स आ जाएगा और जेड एंड एक्स लेंगे तो वाई आ जाएगा। तो सेम तरीके से यदि प्रूफ करने के लिए आता है तो क्या करना है तुम्हें, एल एक्स एल वाई को जो भी आता है उसको क्या लिखेंगे, जैसे एल वाई एल जेड आता है, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, एल वाई एल जेड माइनस एल जेड एल वाई, ठीक है। फिर तुम्हें पता है कि इन संकारकों का मान कितना होता है, एल वाई का एल जेड का, ठीक है। फिर एल वाई एल जेड निकाल लेना, फिर एक बार मल्टीप्लाई करना एल जेड एल वाई, दोनों को माइनस करना है, माइनस करके इस तरीके से सॉल्व करना है फिर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आयोटा एच क्रॉस जेड वाई एंड जेड है तो एक्स आ जाएगा, सिमिलरली लिख लो, इसकी वैल्यू आ रही है आयोटा एच क्रॉस एल जेड, ठीक है। बी पॉइंट सी, अब इसमें ले लेते हैं एल जेड एल एक्स, तो सभी संकारक ही है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, एल जेड कैप एल एक्स कैप माइनस एल एक्स कैप एल जेड कैप इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस एक्स एंड जेड आ रहा है तो एल वाई, ठीक है। इसी उसी तरीके से जैसे पी एक्स पी वाई में कितना आया था, पी एक्स पी वाई लिए थे, उसका कितना आया था, आयोटा एच क्रॉस सेम ही था उसका, तो आयोटा एच क्रॉस ही था, पी वाई और पी जेड में भी आयोटा एच क्रॉस, पी जेड एंड पी एक्स में भी आयोटा एच क्रॉस, उसमें तीनों का सेम था, और सेम सेम पी एक्स पी वाई पी जेड जीरो था, ठीक है। संवेग संकारक में ये है आपका कोणीय संवेग संकारक, उसमें तीनों इक्वल थे, इसलिए कंपैरिजन से याद क्या करो, इससे याद रहेगा तुम्हें, पी एक्स पी वाई पी जेड एंड पी जेड पी एक्स, इनका वैल्यू तीनों का ही आयोटा एच क्रॉस आया था, एक बार कंफर्म और कर लो, आयोटा एच क्रॉस ही था, अलग अलग जीरो क्यों थे, आई थी वैल्यू, देखो पी एक्स पी वाई मैंने प्रूफ करवाया है, आयोटा एच क्रॉस आया था, मुझे कंफ्यूज मत करो।
0 नहीं था भाई, मैंने प्रूफ करवाया है। अरे अरे एक्स कैप, वो ये था एक्स कैप पी एक्स कैप, हाँ वाई कैप पी वाई कैप एंड जेड कैप पी जेड कैप, इसकी वैल्यू थी आयोटा एच क्रॉस। हाँ सही बात है, सही है, उनकी वैल्यू तो 0 ही आएगी। स्थिति व संवेग संकारकों का क्रम विन्यास संबंध बताया था। अब नेक्स्ट है, जैसे मिटा दूं ना, ये उधर से मिटा देती हूँ। एल क्रॉस एल कैप, ये बताना है एल कैप का एल कैप के साथ संकारक वो किसके इक्वल होता है, आयोटा एच क्रॉस एल वेक्टर के, आयोटा एच क्रॉस एल वेक्टर। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखो, एल वेक्टर कितना होता है, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। तो आप एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर कितना आएगा, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, एल एक्स एल वाई एल जेड, इस एल वेक्टर के कंपोनेंट और इस एल वेक्टर के कंपोनेंट एल एक्स। ठीक है, तो यहां से क्या आएंगे इसके कंपोनेंट, पहले आई कैप कंपोनेंट निकालते हैं, तो क्या आएगा, ये आएगा, आई कैप लेंगे तो एल वाई एल जेड माइनस एल जेड एल वाई, माइनस जे कैप लेते हैं तो क्या आएगा, एल एक्स एल जेड माइनस एल जेड एक्स, एल एक्स एल जेड माइनस एल जेड एल एक्स। ठीक है, लास्ट है के कैप, वो कितना आएगा, एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स। ठीक है, अब इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगी, देखो अच्छा रिजॉइन कर लो। अब देखो यहाँ